दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नेटवर्क में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। कांप जाएगा चाइना, भारतीय सेना के लिए जल्द ही इजराइल से आ रहे यह खतरनाक रोबोटिक हथियार। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल, अब महज 15 मिनट में कहीं से भी खत्म हो जाएगा कोरोना। जानिए कैसे, इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा कोरोना काल में मासिक 55 रुपए जमा करने पर मिलेगी हर महीने 3,039 लाख लोगों ने उठाया इसका फायदा। आप भी जान लीजिए कैसे, इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं एक खबर, चीन ने एलएसी पर भारत के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, कहा जल्द दोहराएंगे 1962 का वाकया, सीमा पर फिर हाई अलर्ट जारी। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही कोरोना महामारी के बीच शादी करने का है प्लान, तो पहले से जान लें अलग अलग राज्यों में ये है शादी के कड़े नियम। ये खबर काम की है, जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं अमेरिका चीन पर हुआ सख्त, तो भड़का चीन, कहा अब ट्रंप को एक बड़े तूफान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और साथ ही आज से भारत के इस राज्य में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी की बिक्री पर पाबंदी 1 साल और बढ़ी। दोस्तों ये खबर भी आपके बेहद काम की है। वही खतरे में है भारत, मौसम से मचेगा देश में हाहाकार, किसानों को होगा भारी नुकसान। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,956 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 10,03,832 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 25,602 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, अब महज 15 मिनट में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। देखिए कैसे। दोस्तों इस कोरोना वायरस वाले माहौल में शायद इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर ने शुद्ध अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन विकसित किया है। ये कमरे को महज 15 मिनट में संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से घर के कमरों, क्वारंटीन सेंटर, अस्पताल, मॉल, स्टोर रूम को विसंक्रमित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस कोरोना महामारी के चक्कर में लोग सामान को छूने से डरते हैं। ऐसे में इमेजिनरी लेबोरेटरी आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। बता दें कि इसको आप अपने फोन का इस्तेमाल करके दूर से ही नियंत्रित कर सकते हैं। इस मशीन के बाजारों में आने के बाद शायद हम अपने घरों, दुकानों और ऑफिसों को अच्छे तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना के वायरस से बचा सकते हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी के भरोसे पर ही रहें, आपको सतर्कता तब भी बरतनी होगी। दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अब जानिए भारतीय सेना के लिए जल्द ही इजराइल से आ रहे यह खतरनाक रोबोटिक हथियार। दोस्तों जिस तरह से चीन और पाकिस्तान सीमा पर चुनौतियां बढ़ती जा रही है, इसी कारण हमारी सेना भी सतर्क होती जा रही है। और अब ऐसी खबरें आ रही है कि चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में बढ़ती चुनौतियों के बीच ही इंडियन आर्मी को 2 सबसे खतरनाक हथियार मिलने वाले हैं। सेना की इन्फेंट्री यूनिट को इस नए हथियार के बाद और ज्यादा ताकत मिल सकेगी। खबर है कि भारतीय सेना ने रिमोट से इस्तेमाल किए जा सकने वाले इन्फेंट्री रोबोट को इजराइल से खरीदने का मन बनाया है। इसके साथ ही स्पाइक लाइटरिंग बम भी खरीदे जाएंगे। इन बमों की रेंज 40 किलोमीटर तक होती है। इजराइल से जो रोबोट खरीदे जाएंगे उन्हें इन्फेंट्री मिलिट्री रोबो के नाम से जाना जाता है। ये रोबो 10 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक किसी भी गतिविधि को पता लगाने में सक्षम है। इसकी स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपको बता दें कि इन हथियारों के आने के बाद सेना को ज्यादा पेट्रोलिंग की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये रोबोट सीमा की हर जानकारी सेना की कंट्रोल रूम तक हर समय पहुंचाते रहेंगे। इन दोनों हथियारों के खरीद की खबर ऐसे समय में आई है जब इसी माह 5 राफेल फाइटर जेट पेरिस से भारत पहुंचने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए आ रहे इन जेट्स को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। और उम्मीद है कि इन हथियारों के मिलने के बाद हमारी भारतीय सेना और अधिक मजबूत होगी और चीन जैसे देशों को दोबारा से भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचना होगा। दोस्तों क्या भारत को चीन को सबक सिखाने के लिए इजरायली रोबोट लेने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए चीन ने एलएसी पर भारत के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, अलर्ट पर भारतीय सेना, तोपों की भी बढ़ाई तैनाती। दोस्तों भारत चीन के बीच लद्दाख में एक बार फिर तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। दरअसल चीन की खुरापाती चालाकी को देखते हुए भारतीय सेनाओं की ओर से भी एलएसी पर तैयारियां और ज्यादा संख्या में बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख की ओर तोपों की तैनाती भी की गई है। खबर मिली है
के तनाव के बीच अचानक से भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल एलएसी पर स्थिति खराब होने का अंदाजा इस खबर से लगाया जा रहा है कि हाल ही में चीन की सेना ने पैंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए सीधा मना कर दिया। एलएसी पर एक बार फिर तनाव बढ़ने के हालात को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे के लिए आए हैं। चीन के इस रवैये के बाद भारतीय सैनिक भी अलर्ट मोड पर हो गए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि चीन की इस चाल को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख के आसपास 60,000 जवान तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही भारत की ओर से भीष्म टैंक, अपाचे युद्ध हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, शिनूक और रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती बढ़ गई है। और तो और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों की ओर से तोपों की भी तैनाती कर दी गई है। दोस्तों, क्या भारत को अब चाइना से युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए या पहले किसी हमले का इंतजार करना चाहिए? कमेंट में बताएं। और अब जानिए, कोरोना काल में मासिक 55 रुपए जमा करने पर मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपए। अब तक 39 लाख लोगों ने उठाया फायदा। दोस्तों, कोरोना काल में किया गया छोटा सा निवेश बुढ़ापे में आपका बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप इस संकट की घड़ी में मोदी सरकार की खास स्कीम को मासिक 55 रुपए में निवेश करते हैं तो 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले साल भारत के लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में अब तक 39 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो। वहीं उसकी मंथली आय 15,000 से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए महीना जमा कराना होगा। अगर आप 18 साल की उम्र में ही इस योजना से जुड़ जाएंगे तो आपको सिर्फ हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। वहीं 29 साल की आयु से जुड़ने पर हर महीने 100 रुपए और 40 साल की आयु से जुड़ने पर हर महीने 200 रुपए का योगदान करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा या फिर आप इस योजना की जानकारी 1800-267-6888 टोल फ्री नंबर पर भी ले सकेंगे। ये स्कीम उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें किसी भी कारण से अपने बुढ़ापे की चिंता सताती रहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपकी इस परेशानी का हल निकाल दिया है। अब इसे हासिल करना वो हम सब लोगों के हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी किसी सरकारी योजना के बारे में जानना है तो कमेंट में यस लिखें। और अब जानिए, चीन को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। अमेज़न कड़ा कदम उठाने की तैयारी में। दोस्तों, चीनी कंपनियों और उत्पादों के खिलाफ देश में विरोध लगातार जारी है और इस बीच चीनी कंपनियों को अलग सा झटका सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अमेज़न से लगने वाला है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अमेज़न ने अपने सभी उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का नाम लिखने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अब जब आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदेंगे तो वहीं पर आपको बताया जाएगा कि ये सामान मेड इन चाइना है या फिर मेड इन इंडिया। संभावना जताई जा रही है कि इस कदम से भारतीय ग्राहक चीनी उत्पादों की कम खरीदारी करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमेज़न ने अपनी साइट पर मौजूद सभी कंपनियों से कहा है कि 10 अगस्त तक अपने उत्पादों के कंट्री ऑफ ओरिजिन की डिटेल्स दे। यह लिया गया फैसला भी चीनी मार्केट पर एक बहुत बड़े नुकसान की घंटी है जो शायद चीन को अब बहुत अच्छे से सुनाई देने लगी होगी। जानकारों का कहना है कि हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद बढ़ने और उसके बीच घरेलू बाजार में चीनी उत्पाद का बहिष्कार ही इसका कारण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में 59 चीनी ऐप्स को बंद करने के बाद चीनी उत्पादों और कंपनियों के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी चीनी सामान नहीं खरीद रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। और अब जानिए, कोरोना वायरस महामारी के बीच शादी करने जा रहे हैं तो पहले जान ले अलग अलग राज्यों में शादी के क्या है नियम। दोस्तों, चीनी वायरस महामारी के दौरान शादी विवाह जैसे आयोजन में भी पूरी तरह से बदलाव आ गया है। भारतीय शादी विवाह जितने धूमधाम से मनाया जाता है वो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन जिस तरह से महामारी ने सबको अपनी चपेट में लिया है उससे इस तरह के आयोजनों का अनुभव भी बदल गया है। कोरोना ने एक तरह से हमारी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। इससे हमारी डेली लाइफ रूटीन से लेकर कई तरह के अन्य कामों में भी बदलाव करने पड़े हैं और इसी बीच शादी का भी सीजन आ गया है। ऐसे में शादी विवाह जैसे फंक्शन में जुटने वाली भारी भीड़ से कोरोना के फैलने का खतरा भी काफी रहता है। इसी खतरे से निपटने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में खास तौर पर वेडिंग को लेकर अलग अलग नियम जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोग जुटने ना पाए। फिर भी एहतियात के तौर पर अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इस नियम में बदलाव कर और भी सख्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना का खतरा उनके राज्य में कम हो। यहाँ आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के क्या है नियम। पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक पूरा लॉकडाउन किया गया है। यहाँ का ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में वेडिंग और डेथ सेरेमनी के लिए 50 लोगों के जुटने की सीमा तय कर दी है। कर्नाटक में 5 जुलाई से 12 अगस्त तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। इस बीच किसी भी तरह की वेडिंग फंक्शन या ऐसा कुछ अगर है तो उसकी डेट आगे बढ़ा देने की अपील की गई है। अगर बहुत जरूरी है तो उसके आयोजन की अनुमति दी गई है। साथ ही ये शर्त है कि आयोजन में 50 से ज्यादा लोग ना हो। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में खास तौर पर गृह मंत्रालय का आदेश है कि शादी विवाह जैसे समारोह में गेस्ट की संख्या सीमित होनी चाहिए। इन राज्यों में शादी विवाह जैसे आयोजनों में गेस्ट की संख्या 50 से घटाकर 25 कर दी गई है। और अब जानिए, हांगकांग पर यूएस सख्त तो भड़का चीन, कहा
लो अब तूफान का सामना करो। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें पहले बता देते हैं कि अमेरिका ने हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस खत्म कर दिया है, जिससे चीन को भारी नुकसान का डर सता रहा है और यही वजह है कि चीन अब अमेरिका के इस फैसले को लेकर भड़का हुआ है। दरअसल हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले के बाद चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि वो हमेशा से शांति और बातचीत से मामले का हल निकालना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका साउथ चाइना समुद्र में सेना की तैनाती करेगा तो उसे अब एक बड़े तूफान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चीन ने कहा कि हांगकांग उसका आंतरिक मामला है और अमेरिका इसमें दखल देने से पहले सोच समझ ले। इस फैसले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, अगर अमेरिका समुद्र की लहरें बनाना चाहता है तो अब तूफान के सामने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। बता दें कि ट्रंप ने मंगलवार को हांगकांग पर एक नए कानून को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अमेरिका अब उन चीनी अफसरों और कंपनियों पर कार्यवाही कर सकेगा जो वहां लोकतंत्र की मांग को दबा रहे हैं। अब तक अमेरिका इन कंपनियों को स्पेशल स्टेटस के तहत कुछ छूट देता था, अब ये नहीं हो सकेगा। दरअसल हांगकांग पर अमेरिका के नए कानून का असर चीन के उन बैंकों पर भी पड़ेगा जो दूसरे देशों को कर्ज देते हैं। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी अफसर जो हांगकांग में तैनात हैं, उनको अब अमेरिका में आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन भी अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी लोगों और संस्थाओं पर भी पाबंदी लगाएगा। अब यह देखना और भी दिलचस्प रहेगा कि चीन अमेरिका को जवाब में क्या देता है, क्योंकि ये सबको पता है कि चीन भी इतनी आसानी से शांत बैठने वाले देशों में से नहीं है। अब जानिए, दिल्ली में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी की बिक्री पर पाबंदी 1 साल और बढ़ी। अब यह खबर कुछ लोगों के लिए खुशखबरी और कुछ लोगों के लिए दुख के माहौल को लेकर जाने वाली है। दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लागू प्रतिबंध को 1 और साल के लिए विस्तार दे दिया है। सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को उन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू समेत इसी तरह के जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे उनका किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, इसमें नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। फिर केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है। इन हालातों में राजधानी क्षेत्र में 1 साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंध अधिसूचना के दिन से 1 साल की अवधि के लिए लागू होगा। अब जिन लोगों को इनकी लत है उनके लिए ये बहुत ही दुख वाली खबर साबित हो सकती है। इससे बचने का यही तरीका है कि इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है ये बैन कुछ टाइम और आगे बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, गुटखे के बैन से आपको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और जानिए, खतरे में है भारत, मौसम से मचेगा हाहाकार, किसानों को होगा भारी नुकसान। दोस्तों, अब एक बड़ी न्यूज हमारे देश के किसानों के लिए, जिनके बिना शायद हमारा जीवित रहना भी मुश्किल है। अब उन्हें खुद बड़ी मुश्किल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ, भारतीय मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ साथ समय समय पर तेज बारिश भी बढ़ेगी। आपको बता दें, भारत में मौसम की चाल में हो रहे बदलाव से देश में बाढ़, सूखा और बेमौसम बारिश जैसी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ ही कम समय में तेज बारिश भी बढ़ेगी, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसके साथ ही सूखा भी बढ़ने की संभावना है। भारत के अलग अलग राज्यों में तेज बारिश के दिन बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात और बढ़ जाएंगे, साथ ही सूखा भी तेजी से बढ़ेगा। इसमें किसानों का कहना है कि ये सिर्फ इस साल की मुसीबत नहीं है, हर साल ऐसे ही किसी न किसी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि फसल को कम समय मिल पाता है और अंत तक फसल पकने के दौरान अचानक तापमान में वृद्धि होने से फसल धीरे धीरे सूखने लगती है और उत्पादन घट जाता है। सरसों की खेती के दौरान बारिश और ओले की गिरने की समस्या काफी बढ़ गई है। इससे फसल भी गिर जाती है और फूल भी झड़ने लगते हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। दोस्तों, हम अपने देश की सरकार से इन किसानों की मदद करने के लिए गुजारिश करेंगे कि उन्हें किसी प्रकार की मदद का भरोसा दिया जाए। दोस्तों, कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। और आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।